जंग के बीच टीवी9 भारतवर्ष इजरायल के आखिरी गांव भी पहुंच चुका है, जहां से सीरिया की सरहद शुरू हो जाती है। आपको बता दें, इजरायल के आखिरी गांव मेतुला से हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी युद्ध भूमि में उस जगह पर है जो बिल्कुल आखिरी सीमा इजरायल की कहलाती है, और यहीं से महज कुछ किलोमीटर दूर सीरिया की सीमा शुरू हो जाती है। हम सबसे पहले अपनी लोकेशन आपको बता दें। देखिए, हातनूर फॉल इसको कहा जाता है, इयोन रिवर कहा जाता है, और इसके बाद मेतुला गांव जो है वो आखिरी गांव है इजराइल का, और इसके बाद सीरिया की सीमा शुरू हो जाती है। जिस तरह का मिडिल ईस्ट में तनाव बरपा हुआ है, उसके बाद इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हर सीमा पर तनाव है, और वो तनाव साफ तौर पर इन सीमाओं पर देखा जा सकता है। उसी तनाव को आप तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मेतुला, जो आखिरी गांव है इजराइल का। यहां से ये इलाका अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ये आखिरी गांव के इन घरों को देखिए। ये वो घर है जो मेदुला में आते हैं, मेतुला में, और इन तमाम घरों को एहतियातन खाली करा लिया गया। चारों तरफ आपको यहां पर पसरा हुआ सन्नाटा साफ तौर पर महसूस हो सकता है। इन खेतों में आप देखेंगे काम करने वाला कोई आपको नजर नहीं आएगा। इन गांवों के इन छतों पर आप भी देखेंगे, इन घरों की छतों पर, इन गांवों में, तो आपको यहां भी पसरा हुआ सन्नाटा। इसके अलावा अब जो आपको सामने की पहाड़ियां नजर आ रही हैं, ये सीरिया के अंदर पड़ती है। मतलब ये आखिरी गांव है, और इसके पार जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो सीरिया की भूमि है। ये जो इलाका आता है, इयोन रिवर का इलाका आता है। इसके पास में ही एक नदी बहती है, और यही नदी दोनों देशों की सीमाओं को एक दूसरे से बांटती है। वहां भी आप पसरा हुआ सन्नाटा देखेंगे, और इस पूरे फॉर्म एरिया को देखिए, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण यही है कि दोनों देशों में इस वक्त तनाव व्याप्त है। इसके अलावा कई और देश हैं जो इस युद्ध में कोई फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, कोई इजराइल का साथ दे रहा है। और ये जो सड़क आती है, ये जो लेबनान सीमा की तरफ सड़क जाती है, और इसके साथ साथ जो किरियत शुमोना शहर है इजराइल का, वहां जाती है। लेकिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा देखिए, इस तरफ से लेकर उस तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको इस पूरी सड़क पर हमारी गाड़ी नजर आएगी। इसके अलावा परिंदा तक यहां नजर नहीं आ रहा है। विपिन चौबे की आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने सड़क का किस तरीके से इस्तेमाल ही अब कम कर दिया है। एक और इंफॉर्मेशन, जहां इजरायली फोर्स टैंक्स की मदद से सड़क के किनारों से आगे बढ़ती नजर आई है। ड्रोन से भी लगातार रवि निगरानी की जा रही है, और गाजा की घनी आबादी वाले इलाकों में हमास के लड़ाके जिस तरीके से इजरायली फोर्स को छका रहे हैं, उसको लेकर बड़ी खबर है। बिल्कुल, गाजा में आईडीएफ को ये चुनौती है। क्या क्या बड़ी चुनौतियां, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। गाजा में आईडीएफ को चुनौतियां, तो हमास के लड़ाके लगातार ठिकाना बदल रहे हैं। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है आईडीएफ के लिए। आम लोगों के घरों पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हथियार ले जाने के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि बड़ी खबरें थी कि किस तरीके से स्कूल हो, मस्जिद या शिविर, वहीं पर छिपकर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार बढ़ती रणनीति के तहत हमने देखा कि किस तरीके से स्कूल, मस्जिद और यही शिविर भी अब इन अटैक्स की चपेट में आए हैं। हालांकि हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह ने किस तरीके से अब पलटवार किया है,